Hello my lovely students, this is Shobha Sharma. Welcome back to my channel Sharma ma'am. Today I start with exercise 8.2. बच्चों आज हम exercise 8.2 करेंगे. Exercise 8.2 is basically depend on trigonometric table. तो आपको trigonometric table लाना होनी चाहिए. आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ें, अच्छी तरीके से समझें. मैंने विद ट्रिक उसमें बता रखी है. फिर ये आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं. चलो हम क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवोलेट द फॉलोइंग. फर्स्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60. इसमें हमें क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और इसमें पुट डाउन करना, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60. ये क्वेश्चन है. ठीक है बेटा. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है. ठीक है. कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2 होती है. और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? ये भी 1/2 होती है. √3 क्या होता है बेटा? अभी मैंने सिखाया था आपको, √3 का स्क्वायर. भाई √3 मतलब क्या है? यहाँ पे √3 दो बंदे, तो √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. √3 इंटू √3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. नहीं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है. आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ आपका बेटा 3 आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? तो इसकी जगह हम 3 रख लेंगे. 2 2 जा 4 एज इट इज़, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं और जब हम एलसीएम कर रहे होते हैं डिनोमिनेटर 1 लिख लेते हैं. 3 + 1 एज इट इज़ लिखोगे. 3 + 1 4/4 कैंसिल आउट हो गया. आंसर क्या आ जाएगा? 1. समझ में आया? देखो हमने क्या करा. साइन 60 था. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. कॉस 30 था. कॉस 30 में पता है आपको रिवर्स हो जाता है. रिवर्स होने के बाद उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2. साइन 30 था. साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है. कॉस 60 की क्या हो जाएगी? उधर जाएगी, वो भी रिवर्स हो जाएगा. √3/2 आगे आ जाता था, 1/2 पीछे. वो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाई हो उसे आप समझोगे तो ईजिली आपको पता है कि कॉस 60 वैल्यू क्या है? 1/2 एज इट इज़ आप सॉल्व कर दोगे. ठीक है. सेकेंड क्या पार्ट दे रखा है? सेकेंड है इसका 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60. क्वेश्चन लिखते हैं पहले बेटा. ये सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट क्या बेटा हमारा? 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री. अब हम क्वेश्चन करते हैं. 2 एज इट इज़ लिखोगे. दो बनते हैं, उनके बीच में क्वेश्चन है तो इंटू का होता है. tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1. मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता रखा है. अगर ऐसे लिखा हुआ है tan² थीटा, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? tan थीटा का होल स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है? tan 45 की पावर 2. tan 45 डिग्री का फॉर्म वो क्या होता है? वैल्यू क्या होती है? 1. 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2. इसका भी स्क्वायर करना है. माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की होती है √3/2. इसका भी स्क्वायर करना है. 2 एज इट इज़ नोट डाउन. 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3. बेटा ये हॉल में स्क्वायर है, ये दोनों का है, इसका भी और इसका भी. √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4. माइनस का माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4. ठीक है बेटा. प्लस माइनस का एज इट इज़ कैंसिल आउट हो जाते हैं. 2 1 जा 2. आंसर क्या आ जाएगा? 2. थर्ड करते हैं. थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन है कॉस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30. ओके बेटा. तो थर्ड हम क्वेश्चन करते हैं. क्या है थर्ड क्वेश्चन? कॉस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30. कॉस 45 की वैल्यू बेटा क्या होती है? 1/√2 होती है. सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए. कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटी आपकी? कॉस 30 की वैल्यू क्या होती थी बताओ? साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती थी. कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती थी. तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू बेटा आपकी क्या होती थी? 1/2. तो कॉसेक 30 इसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगी? 2/1. 1/√2 एज इट इज़. 2 1 जा 2. एलसीएम ले लो. √3 जो 2 जा 2 √3 अपॉन में √3 1 जा √3. वन बाय √2 एज इट इज़. अभी पीछे का ही उतार लेते हैं. 2 + 2 √3 अपॉन √3. 2 + 1/√2 अपॉन 2 + 2 √3 अपॉन √3 आया है. ठीक है बेटा. 4 वाला सिस्टम मैंने आपको बता रखा है. 1/√2 एज इट इज़ एंड ये ऊपर जाएगा √3 अपॉन 2 + 2 √3. √3 1 जा √3. √2 की दोनों में इंटू होगी तो √2 2 प्लस 2 का 2 एज इट इज़ √2 √3 √6 हो जाएगा. ठीक है बेटा. अब आपका क्या है? √3 अपॉन 2 √2 प्लस 2 √6. यहाँ से आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी. जब भी बेटा आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए, क्या दिख जाए? जब भी आप देखते हो डिनोमिनेटर में आपको रूट दिख रहा है तो आप रेशनलाइज करते हो. क्या करते हो?
रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइज क्या है, जो भी दिख रहा है रूट में एज इट इज़ आपको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है उसी नंबर से, बट जो साइन दिख रहा है आपको उसका अपोजिट साइन लेना है। कैसे, √3/2 प्लस 2√6 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2√2 2√6 सेम एज इट इज़ ऊपर नीचे, बट यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस, या माइनस होता तो प्लस प्लस। समझ में आ रहा है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब आप कहोगे कि डिनोमिनेटर में रूट दिखता है तो जब ही रेशनलाइज करते हैं, या न्यूमरेटर में भी दिखता है? न्यूमरेटर में रूट दिख जाएगा तो रेशनलाइज नहीं करते, डिनोमिनेटर में रूट दिखता है तो हम रेशनलाइज करते हैं। तो √3 की इंटू करेंगे, 2 का 2, रूट की रूट में इंटू होते हैं रूट और 3 2 जा 6, माइनस का माइनस, 2 का 2, 6 3 जा 18 अपॉन में। अब नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी। भाई देखो ए सेम है भाई, फर्स्ट पर्सन सेम है, सेकंड पर्सन सेम है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेगा, ये a है ये b है, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2√6 एज इट इज़ नॉट डाउन, 2√18 एज इट इज़ नॉट डाउन, ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 2√6 माइनस का 2√18, 4 2 जा 8, माइनस का 6 4 जा 24, 2 कॉमन लोगे दोनों में से क्या हो जाएगा, √6 माइनस का √18 अपॉन में 24 में से 8 या बेटा कितना बचे, 16, कितने बचे, कैसा, माइनस का। भाई देखो माइनस का बड़ा है ना, प्लस माइनस माइनस आपने माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, तो इसमें से हमने क्या करा, इसे माइनस करा, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 8 गया 16, माइनस का बड़ा है माइनस का आएगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, √6 बचा, यहाँ पे √18 बचा, 2 से 16 कटेगा 8 बार, तो क्या बचा हमारा, √6 माइनस √18 अपॉन में माइनस √6 माइनस √18 अपॉन में -8 बचा। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करेंगे। अब आपको पता है कभी भी हमें नेगेटिव में, मतलब देखो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, रूट नहीं है ना डिनोमिनेटर में आपके, कोई भी एक रियल नंबर है आपका। ठीक है, तो आपके पास कोई भी एक नंबर आ जाए, ठीक है, और आपके पास अंडर रूट नहीं दिख रहा डिनोमिनेटर में, तो आप वहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं। बट जब तक आंसर करो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन इट मीन्स जब तक सॉल्व हो रहा है, जब तक आप अपना पूरा पोटेंशियल दो क्वेश्चन का आंसर करने में। ठीक है, तो आपने जैसे नेगेटिव देखा तो आप ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लेते हैं। नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब क्या है, आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो माइनस प्लस माइनस से माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला आगे लिख लो, माइनस वाला पीछे लिख लो, और नीचे 8 का 8। ठीक है, तो आपका आ गया 18 को सॉल्व करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से, 2 9 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो जिसके पेयर बन जाते हैं वो एक उतर जाता है, जिसके पेयर नहीं बनते वो रूट में रह जाता है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस का ये क्या हो जाएगा, √6 अपॉन में, यहाँ पे क्या चल रहा था नीचे माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8 आंसर आ गया। समझ में आ गया, ये वाला आया बेटा आपको पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा आपके पास, हमने अभी कौन सा पार्ट करा है, हमने अभी करा है थर्ड पार्ट करा है। ठीक है बेटा, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ है क्वेश्चन हमारा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है बेटा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस का cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2। वैल्यूज़ आपको लर्न हो जाती हैं, जो बच्चा ट्रिक की हेल्प से एक बार ट्रिक की हेल्प से टेबल को बनाना स्टार्ट कर दें। और देखो बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आता है टेबल का, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं डिग्रीज वाले वो आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने जब आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड में तो उसके पीछे आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लो, जिसकी वजह से आपको क्वेरी ना आए, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट बना रहा है कि हमें देखनी है टेबल में एकदम और पुट डाउन करनी, क्योंकि बच्चों को नहीं लर्न होती। ठीक है, ट्रिक से बना लोगे इजीली। tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60। अब देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cosec 60 की क्या हो जाएगी, 2/√3। cos 30 की क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी 2/√3। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। जिसके नीचे क्वेश्चन होता है 1 ले लो एलसीएम लेने के लिए। पहले आप दो में एलसीएम ले लो, जिसकी वजह से डिफिकल्टी ना हो। 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 2/√3 एज इट इज़ नॉट डाउन, अपॉन का अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √3 1 जा √3 अपॉन में 2√3।
प्लस 1/1। एज इट इज़ ये जो आपने लिखा है पीछे लिखो, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 1 + 2 अपॉन 2 अपॉन 4 + √3 अपॉन 2√3 माइनस का यहाँ पे क्या है 2/√3 और यहाँ पे प्लस का 1/1। अब ऐसे इसे सॉल्व करो। 2 + 1 3/2 अपॉन 4 प्लस रूट माइनस का यहाँ पे 2/√3 चल रहा है। 4 + √3 अपॉन 2 + √3 2√3 प्लस 1/1। सॉल्व करो 3√3 हो जाएगा, एलसीएम लोगे माइनस का 2 × 2 = 4 अपॉन में 2√3 अपॉन में 1 से इंटू करोगे एज इट इज़ आएगा 4 + √3 प्लस 2√3 अपॉन में 2√3 बन जा 2√3। ठीक है बेटा, 4 वाला सिस्टम आ गया। 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो एज इट इज़ आप ये उतारो 3√3 - 4 अपॉन में 4 प्लस यहाँ पे 2√3 यहाँ पे 1√3 है। कितने √3 हो जाएंगे 3√3। एलसीएम लोगे एज इट इज़। आपने फिर से ये चीज़ देखी कि डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आपके पास कैसे करते हो, फर्स्ट से इंटू, फर्स्ट की फिर सेकंड से, फिर सेकंड की फर्स्ट से, फिर सेकंड की सेकंड से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करोगे इसमें 3 × 4 = 12√3 माइनस का 3 × 3 = 9 और √3 1 3 हो जाएगा। माइनस का 4 × 4 = 16 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12 √3 अपॉन में a + b और a - b पीछे सिखाया था ना। a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। रेशनलाइजेशन में हमेशा प्रोबेबली जो फॉर्मूला बनता है वो नीचे a² - b² का ही बनता है। हमारी जो टर्म बन जाती है वो a + b और a - b की फॉर्म में बन जाती है और इसकी जगह हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 12√3 24√3 9 × 3 = 27 माइनस का 16 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 3 × 3 = 9 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है बेटा, अब ये जो मैंने लिखा है मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी। 24√3 माइनस का 27 माइनस का 16/16 माइनस 9 × 3 24√3 माइनस 6 6 12 और 1 13 का 1 2 3 4 43 अपॉन में 16 माइनस का 9 × 3 = 27 24√3 माइनस का 43 27 में से 16 क्या कितना बच गया 11 बच गया। कैसा, माइनस का बच गया। ठीक है बेटा, माइनस मैंने बताया कभी भी माइनस आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रिक लगाना कि हमारा माइनस में आंसर ना आए। माइनस में आ जाए ऊपर से कॉमन ले लो नेगेटिव, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही माइनस का हो जाएगा। जो प्लस का है उसे आगे, जो नेगेटिव को आए उसे पीछे लिखो और नीचे -11 एज इट इज़। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो। 43 माइनस का 24√3 अपॉन में 11 क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वैसे कुछ और सॉल्व नहीं हो सकता। जब तक सॉल्व करो जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है बेटा, ये हमने कितने पार्ट कर लिए इसके, फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। 5th पार्ट हम करते हैं। 5th पार्ट क्या है, 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है बेटा, 5 का 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 का 4 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो sec 30 की क्या आ जाएगी 2/√3। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर करेंगे। cos 30 वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। 5 × 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 1 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 5 1 = 5/4 प्लस 4 4 = 16/3 माइनस 1, जिसके नीचे कुछ नहीं है एलसीएम ले लो, जिसका डिनोमिनेटर सेम होते हैं एक उतारो 1 + 3 एज इट इज़ 4 4 से 4 कटा 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और नीचे क्या बचा 1 तो आप डिनोमिनेटर 1 के टर्म में तो सब उतनी बार आता है 1 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। पहले आप इसमें एलसीएम ले लो, ईजिली ले लोगे। नेक्स्ट पेज पे ऐसे ही रिटन डाउन करें जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, एलसीएम ले लो 3 5 = 15 प्लस 16 4 = 64 4 3 = 12 माइनस का 1/1 5 4 9 6 1 7 79/12 माइनस का 1/1, एलसीएम लोगे 79 1 = 79 12 1 = 12 अपॉन में 12 1 = 12।
9 में से 2 गया, कितना बचा 7, 7 में से गया 6/12 आंसर आ गया। समझ में आया बेटा यहाँ तक? आज इस एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं वो करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।